नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय मैं उपस्थित हूँ गाजियाबाद की रिसवाल गढ़ी में, जहाँ पर एक भीम ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम हुआ था। भीम ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम हुआ था और अभी मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, सामुदायिक केंद्र पर खड़ा हूँ और मैं बातचीत करता हूँ यहाँ की जो आयोजक हैं भीम ज्ञान चर्चा कराने वाले। जी, मुझे बताइए सर पहले कि आप जो भीम ज्ञान चर्चा करा रहे हैं सामुदायिक केंद्र में, क्या नाम है आपका? जी, मैं डॉक्टर R.S. अमित हूँ और एक छोटी सी मैंने मूवी बनाई है डॉक्यूमेंट्री, सुनो भीम कहानी। अच्छा। उसमें मैंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का किरदार भी खूबी निभाया है। अच्छा। अभी इस समय कहाँ पर, मतलब आपकी मूवी कहाँ पर चल रही है? अगर कोई देखेगा तो कहाँ, कैसे सर्च करेगा, कहाँ पर देखेगा? ये मूवी यूट्यूब पे पड़ी है, सुनो भीम कहानी के नाम से। सुनो भीम कहानी के नाम से। किसी कौन से चैनल है, क्या कौन चैनल इसके प्रकाशित कर रहा है? चैनल की बात करूं, जैसे यूट्यूब चैनल है, किस कौन से यूट्यूब चैनल? यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पर पड़ी हुई है। अच्छा, उस चैनल का नाम भीम, सुनो भीम कहानी? हाँ, सुनो भीम कहानी आप लिखेंगे, आप गूगल पे डालेंगे, कहीं भी डालेंगे तुरंत आ जाएगा यूट्यूब पर। आज की भीम ज्ञान चर्चा पर, जैसे कि आज देश में अगर मैं बात करूं, जैसे गणतंत्र दिवस है और आज के ही दिन हमारा पूरा जो देश है वो एक गणराज्य स्थापित हुआ था। गणराज्य का मतलब होता है कि कानून व्यवस्था। पहले हमारे इस संविधान लागू होने से पहले या फिर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पहले हमारे देश में कोई खास कानून नहीं था, लेकिन उस समय गणराज्य स्थापित हुआ था। तो आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर या संविधान दिवस के मौके पर क्या क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद में जब जवाहरलाल नेहरू को सूझ नहीं रहा था कि अब देश चलेगा कैसे, तो वो माउंट बेटन के पास गए कि देश कैसे चलेगा। तो उन्होंने सलाह दी थी कि तुम्हारे पास है ऐसा व्यक्ति, योग्य व्यक्ति जो संविधान की रचना कर सकता है। और उस संविधान की रचना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ये नहीं देना चाह रहे थे। और फिर जब उन्होंने देखा कि बुद्धिजीवी लोग भी थे जवाहरलाल नेहरू के अलावा, उसमें आपके पटेल जी थे और लोग भी थे, गांधी जी थे, उन सब ने सोचा कि संविधान की रचना कोई और नहीं कर सकता, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही कर सकते हैं। तो उनको संविधान प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष बनाने के बाद जब उन्होंने संविधान लिखा और संविधान बन गया, उसके बाद में ये कमेटी आई, साइमन कमीशन की कमेटी आई कि देखो संविधान बन गया कि नहीं बन गया और देखते कैसा क्या हो रहा है। क्या इस समय अभी पूर्ण रूप से संविधान लागू सही तरह से पालन हो रहा है? संविधान का पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रहा है। लॉ एंड पालन हो रहा है, पालन पूरी तरह से नहीं हो रहा है। इसका जो प्रॉब्लम है, जो स्टार्टिंग है, उसको भी ख़त्म करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। जी, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे इस समय इलेक्शन का समय चल रहा है और इलेक्शन की वजह से तमाम सभी राजनीतिक दलों का जोर है इस समय और सभी तैयारी में लगे पड़े हैं। लेकिन मैं अगर संविधान की बात करूँ, कानून व्यवस्था की बात करूं, तो जैसे कि मैं अगर बहन जी की बात करूं 7 से 12 की, अखिलेश की बात करूं, अभी योगी सरकार की बात करूं, तो सबसे अच्छा कानून व्यवस्था किस सरकार में रहा था? देखिए, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं और मैं मीडिया में खुद हूं, गवर्नमेंट मीडिया में हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट में दूरदर्शन भवन में बैठता हूं। तो मैं देख रहा हूं कि सुनता भी हूँ, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट चैनल है वो बिकता नहीं है कभी, न गोदी मीडिया है, न कोई मीडिया है। उस चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ और आपका चैनल बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे से बात ले रहे हैं। तो जो राजनीतिक व्यवस्था की जहाँ तक बात करेंगे और बात लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, तो बहन कुमारी मायावती से अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कभी न था, ना होगा, ना कभी आएगा। जो उन्होंने के जो लॉ थे ना, उन्होंने लॉ को पूरी तरह से संविधान के हर आर्टिकल को समय अनुसार उसको यूज़ किया, प्रयोग किया और आज उसके रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं। उन्हीं की जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको चोरी करके इन लोगों ने कोशिश जरूर की, लेकिन वो कर नहीं पाए। जी। अब मुझे ये बता दीजिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि जी अब वोट या लेकिन अगर आपकी मत राय पूछी जाए तो आपकी राय के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, 22 में सरकार बनने वाली है, जिसकी बनेगी, आपके अकॉर्डिंग अगर कानून व्यवस्था के तौर पर देखा जाए तो किसकी सरकार आनी चाहिए? आपका मत क्या है? देखिए, कानूनी व्यवस्था के आधार पर सरकार उस व्यक्ति की आनी चाहिए जो संविधान का भरपूर तरीके से प्रयोग करे, समानता की बात करे। देखिए, इस देश में 3 लॉ बन जाएं, वो हमारी बहन जी बना सकती है। एक तो कोई भी धार्मिक और जातिगत टाइटल नहीं लगाएगा, एक लॉ इस तरह का बनना चाहिए। दूसरा ये बनना चाहिए, कोई SC नहीं, कोई ST नहीं, कोई OBC नहीं, कोई जनरल नहीं, वी आर इंडियन। तो निश्चित है ये देश विकासशील से विकसित भी हो जाएगा और इसको एक ही शख्सियत कर सकती है। देखिए, मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ, लेकिन जो व्यक्तित्व की बात है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सिर्फ कर सकती है तो वो
मायावती ही कर सकती है। लोग मुझे जोड़े नहीं, किसी पार्टी से नहीं जोड़े, और फैक्ट है उसको मैं आपके सामने अवगत करा रहा हूँ। ये इसी के साथ मैं ज़्यादा न कुछ कहती हूँ, नहीं तो आप प्रयोग देख ही रहिएगा। अब क्या है, वो जब से आपकी जो मशीन आई है, मैं इंजीनियर बीइंग इंजीनियर, क्या चीज़ नहीं है हो सकती। जब इंजीनियर किसी चीज़ को बनाता है, असेंबलिंग करता है, तो उसका कार्ड भी जानता है, सर्किट जानता है, पीसीबी में क्या किया जाता है, सब कुछ जानता है, कहाँ से क्या हैक होती है। अब इसका डेमो भी दिखाया गया था, सब लोग जानते हैं। यदि ये मशीन रहती है तो फिर धोखा होगा। जिस देश कंट्री ने इस मशीन को बनाया था, वो कंट्री इसको यूज़ नहीं करता। बड़े बड़े कंट्री नहीं कर रहा है, अमेरिका नहीं यूज़ कर रहा है इसको, तो इसको क्यों प्रयोग किया जा रहा है। और इस मशीन को लागू किया गया और कमीशन रखेगा, तो निश्चित है सरकार पुनः उन्हीं लोगों की बनोगी जिनकी सोच बहुत पुअर है, संविधान के प्रति बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खराब है। संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और उसका हर चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें ख़त्म कर दी, बहुत से परिवर्तन कर दिए हैं, अमेंडमेंट कर दिए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। क्या नाम बताया सर आपने? मैंने बताया डॉक्टर RS अमित। मैं गवर्नमेंट DD न्यूज़ में हूँ और मैं आपके दूरदर्शन भवन इंडिया हाउस में बैठता हूँ। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और पुनः आपके चैनल को बार बार कहूँगा कि बहुत अच्छा आपका चैनल है। आप इस तरह से लोगों को जागरूक करते रहें और कराते रहें अपने चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे डॉक्टर RS, और जो कि एक दूरदर्शन जो मीडिया भवन है, मीडिया हाउस है गवर्नमेंट का, वहाँ पर बैठते हैं और इनके द्वारा एक ही बात कही गई है, क्योंकि जो संविधान का परिपक्व कर सकती हैं या सुरक्षा कर सकती हैं तो बहन मायावती, क्योंकि इन्होंने कुछ बात। और साथ ही बता दूं कि इन्होंने एक बड़ा और सवाल उठाया है, क्योंकि EVM पर इन्होंने फिर ये कहा है कि अगर EVM रही तो शायद फिर से उन लोगों की सरकार बन सकती है।